गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल। आइए आज हम अपने इंग्लिश के यूनिट 7 में से गुलिवर्स ट्रैवल की स्टोरी पढ़ते हैं। हम इससे रिलेटेड बहुत सारी वर्कशीट्स कर रहे हैं। When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Gulliver, a sailor, was once caught in the land of chains. This is how he describes his experience. जब कोई इंसान अपनी खुद की ज़िंदगी के बारे में कोई कहानी सुनाता है तो इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। गुलिवर एक नाविक थे जिन्हें एक बार जो एक बड़े लोगों यानी राक्षस जैसे साइज़ के लोगों की जगह उनके शहर में फंस गए थे। और देखिए वो अपने एक्सपीरियंस को कैसे बताते हैं। ऑन द 16th of June 1730 we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. When we came to land, we saw no river or spring, nor any inhabitants. I went on to explore. The country was barren and rocky. I turned back to join the crew, only to see them getting into boat and rowing for life to get to the ship. 16 जून 1730 को हमें एक ज़मीन का टुकड़ा दिखाई दिया। हमारे कैप्टन ने हमें 12 लोगों को भेजा पानी के बर्तनों के साथ, अगर हमें साफ़ पानी मीठा पानी मिल पाता वो ढूंढने के लिए। जब हम उस जगह पे पहुँचे तो वहाँ ना तो कोई नदी थी और ना ही कोई झरना और ना ही कोई इंसान ही दिख रहा था। मैं थोड़ा और आगे गया देखने के लिए। वो सारा देश, सारी जगह बिल्कुल बंजर और पत्थरों वाली थी। वापस मुड़ा कि अपने क्रू को ज्वाइन करूं, लोगों को ज्वाइन करूं, तो देखा वो लोग तो सिर्फ भाग रहे थे, एक बोट की तरफ जा रहे थे, अपनी बोट को पकड़ रहे थे और जा रहे थे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रीचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। मैं वहाँ तक पहुँच पाता उससे पहले देखा एक बड़ा सा आदमी, बहुत बड़ा सा आदमी जो उनकी तरफ चला जा रहा था उतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से वो चल सकता था। द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली हिज नीज। पानी बहुत गहरा था लेकिन वो आदमी इतना बड़ा था कि वो पानी सिर्फ उसके घुटनों को ही छू पा रहा था। However, the monster was unable to overtake the speeding boat. लेकिन मॉन्स्टर उस बोट को नहीं पकड़ पाया। I turned back quickly and climbed up to a steep hill with fields of barley on either side and then the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to another. मैं पीछे मुड़ा और जल्दी से एक ऊंची पहाड़ी पे चढ़ गया जिसके दोनों तरफ जौ के खेत थे और मकई था जो कि 40 फीट ऊंचा था और बाड़ लगी हुई थी एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए। It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high. मेरे लिए चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि हर सीढ़ी 6 फीट की थी। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. मैं बीच में गैप्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था जब देखा कि एक आदमी मेरी तरफ चलता आ रहा है दूसरे फील्ड में से। He was of the same size as the creature chasing the boat. वो उसी साइज़ का था जिस साइज़ का वो दूसरा आदमी जो हमारी नाव के पीछे पड़ा था। I was struck with utmost fear and astonishment and ran to hide myself. मैं बहुत ज़्यादा डर गया और खुद को छुपाने के लिए भागा। He called in a voice much louder than a trumpet. It sounded like thunder. उसने ज़ोर से चिल्लाया और उसकी आवाज़ किसी भी तेज़ आवाज़ से बहुत ऊंची थी। ऐसा लगा जैसे बिजली गिरी हो। 7 monsters like him came towards the field, ready to reap the corn. उसके जैसे 7 और आ गए जिन्होंने अब कॉर्न की कटाई शुरू करी। They carried a reaping hook which was very big. कटाई का औजार भी उनका बहुत बड़ा था।
When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. जब एक कटाई करने वाला वहाँ पहुँचा जहाँ मैं छुपा हुआ था, तो वह उतनी तेज़ चिल्लाया जितनी तेज़ मैं चिल्ला सकता था. The creature stopped reaping, picked me up between his thumb and forefinger. वो कटाई करने वाला रुका और मुझे अपने अंगूठे और पहली उंगली से उठाया ऊपर. And brought me close to his eyes, 6 feet above the ground. और अपनी आँखों के पास मुझे लाया ज़मीन से 6 फीट ऊपर. He looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. वो मुझे बड़ी हैरानी से देख रहा था. अब फूंक मार के मेरे बाल एक तरफ किए ताकि मेरा चेहरा देख सके. He called his friends and gently placed me on the ground. अपने दोस्तों को बुलाया और मुझे प्यार से ज़मीन पे रख दिया. They all sat on ground to take a good look at me. वो सब मुझे देखने लग गए. I walked slowly backward and forward. मैं कभी आगे जाता कभी पीछे. I pulled off my hat and made a low bow towards the farmer. मैंने अपनी कैप उतारी, हैट उतारी और झुककर उन फार्मर्स को ग्रीट किया या नमस्ते किया. I tried to speak to them loudly in several languages. मैंने बहुत सारी भाषाओं में उनसे बात करने की कोशिश करी. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. मैं जब भी बोलने की कोशिश करता तो वो किसान जिसने मुझे उठाया था अपना कान मेरे पास लाता सुनने के लिए, लेकिन उसे मेरी कोई बात समझ नहीं आ रही थी. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table, which was 30 feet high from the floor. वो किसान मुझे अपने घर ले गया और मुझे अपनी डाइनिंग टेबल पे रख दिया. वो डाइनिंग टेबल ज़मीन से 30 फीट ऊपर थी. Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. एक प्लेट में उस किसान के लिए खाना लाया गया जो प्लेट 10 फीट चौड़ी थी. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. फार्मर की वाइफ ने कुछ ब्रेड को टुकड़े किया और मेरे सामने रख दिए. In the middle of the dinner, I heard a noise behind me. खाना खाते खाते बीच में मैंने एक आवाज़ सुनी. It was purring of a cat that was 10 times larger than an ox. एक बिल्ली थी जो एक बैल से भी 10 गुना बड़ी थी. The farmer's wife was stroking it. फार्मर की वाइफ उसे प्यार कर रही थी, सहला रही थी. Then entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. फिर आया किसान का 1 साल का बेटा जो एक औरत की गोदी में था. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. मुझे देखकर उस बच्चे ने मुझे उठाया और मेरा सर अपने मुंह में डाल लिया. I shouted so loudly that the baby dropped me. मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि बेबी ने मुझे गिरा दिया. I would have broken my neck if mother had not held her apron under me. मेरी तो गर्दन ही टूट जाती अगर उसकी माँ ने अपने एप्रन को मेरे नीचे ना बिछाया होता और मुझे ना पकड़ा होता. Later, she put me on her own bed and covered me with a clean white handkerchief. बाद में उसने मुझे अपने बेड पर लिटाया और एक साफ सफ़ेद रुमाल से मुझे ढक दिया. I slept dreaming of my home, my wife and my children. मैं सो गया अपने घर का, अपने बीवी का और अपने बच्चों का सपना देखते देखते. ओके, स्टोरी अच्छी है, अब सबको समझ आई होगी. अब स्टोरी से रिलेटेड वर्कशीट्स ध्यान से कीजिएगा. राम